जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी, भारत माता की जय। मंच पर आसीन आपके बेटे, आपके भाई, इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी और आपकी ताकत पे मैं ये कह रहा हूं, 8 दिसंबर को इस क्षेत्र से होने वाले विधायक चेतन भाई, मैं भी इनको सुन रहा था और कल सूरत में 4 कार्यक्रम थे, आज भी वहां आसपास कार्यक्रम लगाया था, लेकिन मुझे कहा गया कि चेतन भाई के कार्यक्रम में जाना है। बहुत सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी परिवार में आ रहे हैं, तो मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं आपके बीच में आ गया और मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है इस बात की कि चेतन भाई को जिताने के लिए, इनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए, इनको अपनी ताकत देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम सरपंच, तमाम प्रमुख नेता, तमाम पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चेतन की जीत को मजबूत कर रहे हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। आपके बीच में पंजाब से भी साथी आए हैं, सरबजीत सिंह भुल्लर जी आए हैं, जसवंत सिंह संधू जी आए हैं, करणवीर टिवाना जी जो किसान सेल के पूर्व अध्यक्ष वो भी आए हैं। ये लोग इसलिए आए हैं कि दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने क्या काम किया वो बताया जाए और गुजरात में भी आपकी सरकार बनाई जाए। साथियों और दोस्तों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। पहले जाति धर्म के नाम पर डमरू बजा के वोट ले लेते थे, अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद स्कूल पे बात करना पड़ रहा है, अस्पताल पे बात करना पड़ रहा है, शिक्षा पे बात करनी पड़ रही, बात करना पड़ रहा है, मेडिकल पे बात करना पड़ रहा है। और मुझे तो देख के बहुत अफसोस हुआ कि 27 साल तक जिस बीजेपी का राज गुजरात में है, वहां हमारे प्रधानमंत्री को स्कूल बना के स्कूल में बैठना पड़ा। देखा था नहीं देखा था आप लोगों ने? आर्टिफिशियल स्कूल बनाया, कृत्रिम स्कूल बनाया, ड्रामे का स्कूल बनाया, बोला फोटो खींच लो स्कूल खुल गया। दूसरे दिन चेतन भाई की तरह बहुत सारे नौजवान गए, बोले स्कूल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, बोले टेंट उखाड़ के ले गए। 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमको रोजगार देना है, नौजवानों वोट दे दो, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था नहीं कहा था? कहा था ना? बोले माताएं बहनें हमको वोट दे दो, महंगाई कम करेंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आएगा। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचा के जो 1500 रुपए संदूक में रखे थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में रखे जमा करना। वो भी जमा करा लिया, वो भी जमा करा लिया। काला धन नहीं आया, 15 लाख नहीं आया, महंगाई चरम पर पहुंच गई। आपसे वादा किया गया था कि किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे, आपसे वादा किया गया था कि गरीबों की जिंदगी में, आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव आएगा। हमने पूछा जरा बताइए किसानों की आमदनी कहां 2 गुना हुई? किसानों को उनके फसल का दाम भी नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए लाठियां खानी पड़ती है, जेल जाना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, तरक्की आएगी। फिर हमने पूछा
कि मोदी जी हमारे गरीब भाइयों तो कुछ नहीं दिया आपने, बीजेपी वाले नौजवानों को तो नौकरी नहीं दी, काम क्या किया आपने? तो सरकार ने बताया 11 लाख करोड़ रुपया चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। बड़े बड़े अमीरों का 11 लाख करोड़ माफ कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, स्वास्थ्य फ्री देंगे, हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। अरे तुमने तो सरकार का खजाना उठा के अडानी को रेवड़ी पकड़ा दिया, अडानी को, अंबानी को रेवड़ी पकड़ा दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को रेवड़ी पकड़ा दिया। आपको जान के हैरानी होगी, भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 में सरकार बनी, अडानी की संपत्ति थी 37,000 करोड़, 2018 में हुई 59,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़ और 2022 में हो गई 13 लाख करोड़। कितना हो गई? 13 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे। आपको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलती, उसके लिए कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं और अडानी के खाते में 13 लाख करोड़ पहुंचाते हो। यही भेद, यही अंतर, यही भेदभाव मिटाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते। भाजपाई कोई वादा कर देते हैं चुनाव में, बाद में पूछो अमित शाह जी आपने ये कहा था, बोले अरे वो तो जुमला था, जुमला था। तो मैंने जुमला बोलते बोलते इनका झूठ पकड़ते पकड़ते मैंने इनकी पार्टी का नाम बदल दिया। अब भारतीय जनता पार्टी में इनको नहीं बोलता, मैं इनको बोलता हूं भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने वाली पार्टी, दिन रात खाली झूठ बोलने का काम करते हैं। और अरविंद केजरीवाल गारंटी मैन है, जो कहते हैं गारंटी के साथ कहते हैं और जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे होते थे, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं, एयर कंडीशन कमरे। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेश में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा जाता है। 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। ये काम हमने किया। और अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, आम आदमी पार्टी का स्कूल देखना है। ये काम हमने किया है। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कहा गरीब को रोशनी तो मिलनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी को कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। पंजाब में गए तो बोले बिजली फ्री करेंगे। कांग्रेस बीजेपी वालों ने कहा कैसे फ्री करोगे, कैसे फ्री करोगे, तो खजाना लुट जाएगा। भगवंत मान जी की सरकार ने 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री कर ली। पता कर लेना 97% लोगों का जीरो बिजली का बिल आया है। 97% लोगों का जीरो बिजली का बिल आया है। दिल्ली और पंजाब में नारा लग रहा है बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल भगवंत मान है हीरो। अब गुजरात के अंदर गारंटी दी है केजरीवाल जी ने, 8 दिसंबर को सरकार बनेगी तो पूरे गुजरात में 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। 300 यूनिट बिजली फ्री। मार्च के महीने में होली का त्योहार पड़ता नहीं पड़ता? होलिका जलाते हो आप लोग? होलिका जलाते हो ना? तो अपना बिजली का बिल संभाल के रखना। इस बार अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलके हम लोग अब की होलिका में अपना बिजली का बिल जला देंगे। और नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, गुजरात के अंदर आपके पीठ में और पेट पे दोनों पे लात मारने का काम किया जा रहा है। ये कैसी सरकार चल रही है? हमारा नौजवान,
हमारा आदिवासी, हमारे गरीब घर का बच्चा माँ बाप से पैसा लेता है, मेहनत करके पढ़ाई करता है, फॉर्म भरता है, हजारों रुपए खर्च करता है, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके परीक्षा देता है, परीक्षा देकर आता है तो सोचता है क्लर्क बन जाएंगे, चपरासी बन जाएंगे, लेखपाल बन जाएंगे, तहसीलदार बन जाएंगे। फिर बाद में पता चलता है भारतीय जनता पार्टी की बेईमान सरकार ने पेपर लीक कर दिया, पेपर लीक कर दिया। एक बार दो बार नहीं, 22 बार पेपर लीक हुआ है, 22 बार। आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, चेतन को यहां से विधायक बना दो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने पेपर लीक करने वाले बेईमान हैं, इनका कॉलर पकड़ के जेल के अंदर इनको डाला जाएगा, इनको बख्शा नहीं जाएगा। इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार। मैं आंकड़े पढ़ रहा था, 27 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है, गुजरात मॉडल की उपलब्धि क्या है। 6000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं गुजरात के अंदर, पता कर लेना। कुपोषण के मामले में गुजरात लगातार आगे जा रहा है, पता कर लेना। अभी घटना हुई थी, मैंने देश की संसद में, पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाया था। हुआ क्या, 27 साल से जिस राज्य में शराबबंदी है, वहां जहरीली शराब पी के, नकली शराब पी के 75 लोग मर गए, 75 लोग मर गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जहरीली और नकली शराब बनाने के मामले में शामिल है। अभी एक घटना हुई, मोरबी की घटना, सुन के आंख से आंसू आ जाता है। 2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया, मात्र खर्च हुआ 12 लाख रुपए। चेतन भाई यहां बैठे, आप सब लोग बैठे, पंजाब के हमारे साथी बैठे, पत्रकार मित्र भी यहाँ पे है। अरे हमने आज तक सुना था सड़क बनाने वाली कंपनी को सड़क बनाने का ठेका, बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी को बिल्डिंग बनाने का ठेका, पुल बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका। बारे भाजपाइयों, तुमने तो घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया, नहीं दे दिया? घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया। 2 करोड़ का ठेका मात्र लगा उसमें 12 लाख रुपए, और छठ के दिन वो पुल खोल दिया गया। हमारे 50 मासूम बच्चे मर गए, माताएं बहनें नौजवान बुजुर्ग मर गए, 150 लोगों की जान चली गई। आम आदमी पार्टी की सरकार बना दो, वो घड़ी बनाने वाली कंपनी वाला और सारे के सारे बेईमान जेल के अंदर होंगे, ये कहना चाहता हूं। साथियों और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था बहुत हुई महंगाई की बात, अब की बात बोले थे नहीं बोले थे, बोले थे नहीं बोले थे। और क्या बोला था, क्या तारीख को चुनाव भाई आपका? 1 दिसंबर को है। मोदी जी की बात अब की मान के जाना, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। मोदी जी ने 2014 में आपसे कहा था जब अपना वोट देने के लिए जाना तो अपने घर का सिलेंडर देख के जाना। तो 1 दिसंबर को जब वोट देने के लिए जाना तो संजय सिंह आपसे कह रहे हैं अपने घर का सिलेंडर देख के जाना। जिसके घर में सिलेंडर ना हो मोटरसाइकिल देख के जाना। अगर मोटरसाइकिल नहीं है, कोई डीजल की गाड़ी है, उसको देख के जाना। डीजल की गाड़ी नहीं है तो घर में आटा है, उसको भी देख के जाना। उसको भी महंगा कर दिया, चावल भी महंगा कर दिया, दाल भी महंगा कर दिया, दूध भी महंगा कर दिया, छाछ भी महंगा कर दिया, कैंसर की दवा महंगी कर दी, टीबी की दवा महंगी कर दी, हार्ट की दवा महंगी कर दी, किडनी की दवा महंगी कर दी, 814 चीजों की दवाएं महंगी कर दी। ये काम किया इन्होंने, ये काम किया। तो हम महंगाई से बचाने के लिए आपको बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बेरोजगारी भत्ता और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना लेके आ रहे हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और चेतन भाई आए। महंगाई से बचना है तो हमको आम आदमी पार्टी के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने कहा है नौजवानों को रोजगार देंगे
और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर महीने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। हमारी माताएं बहनें यहां बैठी है, बहुत सारे नौजवान होंगे पढ़े लिखे, आप पता कर लेना दिल्ली के अंदर हमारी कामगार महिलाएं 3,000 4,000 रुपए की नौकरी करती थी, लेकिन जितनी दूर उनको जाना पड़ता था 50 रुपए 60 रुपए उनका किराए में खर्च हो जाता था, बस के किराए में खर्च हो जाता था। इस दर्द को, इस तकलीफ को अगर किसी ने समझा तो अरविंद केजरीवाल ने समझा। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों की बस की यात्रा फ्री है और गुजरात के अंदर ऐलान किया है महिला सम्मान निधि 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के खजाने में बहुत पैसा है और किसी का निजी पैसा नहीं है। ये भूपेंद्र भाई पटेल का पैसा नहीं है, अमित शाह का पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है जो सरकार के खजाने में पेट्रोल में डीजल में जो आप टैक्स देते हैं वही पैसा सरकार के खजाने में जाता है। उसी पैसे से आपका स्कूल और अस्पताल बनता है। इसलिए साथियों और दोस्तों, आज आपकी बात जब आती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। कह दो महंगाई कम करो, सरकार कहती है पैसा नहीं। नौकरी दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। घर बना दो, सरकार कहती है पैसा नहीं। आपका पैसा गया कहां? 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 6,000 करोड़ लेके नितिन सनेसरा भाग गया, 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी भाग गया, 3,000 करोड़ लेके ललित मोदी भाग गया। मैंने पार्लियामेंट में मोदी जी से कहा, मोदी जी किसी को नहीं पकड़ पा रहे हो, कम से कम ललित मोदी को तो पकड़ लो। बोले हमको मालूम नहीं ललित मोदी कहाँ है। मैंने कहा सुष्मिता सेन से पूछ लो, बता देगी ललित मोदी कहाँ है। सुष्मिता सेन को ललित मोदी मिल जाते, नरेंद्र मोदी को ललित मोदी नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी को ललित मोदी नहीं मिलता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। ये आपके बीच का बच्चा है, ये सामान्य परिवार से निकले हुए लोग हैं। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि गुजरात के अंदर चेतन भाई जैसे लोग आपकी ताकत पे, आपके दम पे, आपके वोट की ताकत से इतने जोर से चुनाव लड़ेंगे कि इस विधानसभा की आवाज अहमदाबाद और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। यह आपकी ताकत है। इनका वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे आम आदमी पार्टी के लोग चला रहे हैं, भाजपाइयों को दिखा रहे हैं और उस पर लिख रहे हैं कमजोर दिल के भाजपाई चेतन का वीडियो ना देखे। इतनी भीड़, इतना उत्साह, इतना जुनून चेतन के साथ दिख रहा है। इनके पिताजी कोई विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं है। ये सामान्य परिवार के आपके बीच से निकले हुए हैं। और अगर आप पूरे देश की राजनीति पे निगाह उठाकर देखोगे तो पूरे देश की राजनीति पे चंद परिवारों का कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी।
चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोरी, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, बहू सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी का है बता। पार्टी है, ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, याद रखना। और पूरा हिंदुस्तान घूम के गुजरात में आ जाओ तो अमित शाह और जय शाह की संपत्ति निकली सैकड़ों करोड़ रुपए की। मैंने पूछा भाई इतनी संपत्ति कहां से आई? दूसरे दिन में अखबार में निकला धनिया बेच के आई, धनिया बेच के सैकड़ों करोड़ कमा लिया। हमने कहा हमारे यहां का तो किसान गेहूं बेचने जाता है, दाल बेचने जाता है, चावल धान बेचने जाता है, तो उसको तो दाम नहीं मिलता। तुम्हारा बेटा धनिया बेच के करोड़ों कमा रहा, धनिया बेच के कमा रहा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, उसको सैकड़ों करोड़ कमा रहा है। ऐसे लड़के कब पहुंचेंगे विधानसभा में? ऐसे नौजवान कब पहुंचेंगे? ऐसे बेरोजगार साथी जो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? जब ऐसे लोग सत्ता की शिखर पर पहुंचेंगे। और पंजाब इसका उदाहरण है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले दलित समाज के एक नौजवान लड़ रहे थे, लाभ सिंह, हजारों करोड़ का मालिक चन्नी, और उसके सामने मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला एक गरीब का बेटा। लेकिन जब परिणाम आया तो पंजाब के मुख्यमंत्री को लाभ सिंह ने हराने का काम किया। यह लोकतंत्र में आपकी ताकत।